बिनाकी पुलिया सुधार समिति ने प्रशासन को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर पुलिया और सड़क सुधार की मांगे पूरी नहीं हुई तो वे कठोर आंदोलन करेंगे। आज स्थानीय नागरिकों के बढ़ते आक्रोश के बीच समिति ने तय तारीख से एक दिन पहले ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह आंदोलन समर्पण हॉस्पिटल पुलिया के पास शुरू हुआ, जहां समिति के अध्यक्ष राकेश सहदेव गोदी और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में एकत्र हुए। हम विकास चाहते हैं, न कि आश्वासन। प्रदर्शनकारियों ने ये नारे लगाते हुए कहा, नागरिकों की मांगे है कि पुलिया की लंबाई कम की जाए और पुराना मार्ग जनता के लिए दोबारा खोला जाए। कमाल चौक से देवता चौक बिनाकी मंगलवारी तक सड़क संपर्क तुरंत जोड़ा जाए। मौजा बिनाकी के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जाए। समिति का कहना है कि जब तक प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता तब तक ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी। स्थानीय प्रशासन की चुप्पी के बीच ये विरोध अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन चुका है। बिनाकी के नागरिकों की यह आवाज अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि विकास की नई मांग बन चुकी है। एक ऐसा फ्लाईओवर जो आपकी जान का खतरा बन सकता है। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर नागपुर के बिनाकी क्षेत्र में, जहां पे मेहंदी बाग चौक पे 2003 में बना ये फ्लाईओवर आज लोगों के जान का खतरा बना हुआ है। यहाँ पे जो उधर रास्ता उतर रहा है वहां पे 100 मीटर छोड़ा गया है, लेकिन 2003 से जब ये फ्लाईओवर बना था उसके बाद से ये फ्लाईओवर का जो इधर का क्षेत्र है, जो इधर का एरिया है मेहंदी बाग चौक, यहाँ पे 250 मीटर एक्स्ट्रा छोड़ा गया है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ से जाने आने में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के सामने ये समर्पण हॉस्पिटल है, बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, पेट्रोल पंप है। अगर यहाँ पे किसी को भी जाना है तो ये पूरा रास्ता पार करके रॉन्ग साइड से होते हुए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों का जान का खतरा बन जाता है। ये फ्लाईओवर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। यहाँ पे बीतों दिने कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये पहले खुला हुआ था, जब इस रोड का काम चालू था, जब सीमेंट रोड बन रहा था तो ये खुला हुआ था। ये खुला होने की वजह से यहाँ से लोग पैदल जाते थे, गाड़ियों से जाते थे और वहाँ से ओवर स्पीड आ रही हुई गाड़ी उनको टक्कर मार के निकल जाती थी, जिसकी वजह से बहुत बड़े हादसे होते थे। ये बिनाकी क्षेत्र अंदर में जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत बड़ा और भी ज़्यादा एरियाज इससे जुड़ते हैं। ये एकमात्र रास्ता है यहाँ से अंदर के क्षेत्र में जाने के लिए। यहाँ से कम अगर देखा जाए तो 5 से 7 एरियाज है जो जुड़ के है, एक दूसरे से टच है, और जिसकी वजह से रास्ता नहीं होने की वजह से यहाँ पे उनको सिर्फ ये एक रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हो, ये फ्लाईओवर 250 मीटर एक्स्ट्रा छोड़ा गया है। यहाँ पे कुछ लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं, राकेश गोदी, जिनकी मांग है कि अगर इस फ्लाईओवर को डिमोलिश करके या फिर इस फ्लाईओवर को थोड़ा सा कटअप करके इसको अगर 250 मीटर या 150 मीटर अगर कम कर दिया जाए तो यहाँ से अंदर जाने वालों के लिए, बिनाकी जाने वालों के लिए रास्ता खुल जाएगा और जो हादसे होते हैं, जो लोगों को तकलीफ होती है, वो भी तकलीफ नहीं होंगी। क्योंकि अगर इनको एम्बुलेंस बुलाना पड़ता है तो एम्बुलेंस अंदर नहीं पहुंच पाती है, इवन बच्चों की वैन्स नहीं पहुंच पाती है, यहाँ पे कैब्स नहीं पहुंच पाती है। अगर इमरजेंसी कभी आती है तो यहाँ पे इनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे कुछ लोग आंदोलन पे बैठे हैं, जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जो कल से लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या उनकी मांगे हैं, वो सरकार से, क्षेत्र से और मनपा से क्या चाहते हैं। आइए जान। कल 14 तारीख से लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं राकेश सहदेव गोदी जी। तो आइए बात करते हैं उनसे कि उनकी क्या मांगे है। सर नमस्कार। मांगनी ऐसी है, हमारी मांगनी ऐसी कि जो हमारा ओवरब्रिज है बिनाकी मेहंदी बाग का, इसकी उतार उस साइड 100 मीटर किया गया है और इस साइड 250 मीटर कर दिया गया है। इस कारण से पहले जो कमाल चौक से जो वैशाली नगर होते, जो सीधा रोड हमारे लिए कनेक्टिंग रोड था, ये पुलिया आगे बढ़ने के कारण वो रोड ब्लॉक हो गया। रोड ब्लॉक होने के कारण हमारे ये पुलिया की इस पार के जितने भी लोग हैं, पूरी बस्ती है, 15-20 हज़ार घर आएंगे, क्योंकि मात्र 2 लाइन का नहीं है। ये आप पीछे तक जाएंगे तो आपको 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। वहाँ तक के लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर जाना है तो घूम के कहीं से भी आना है तो आपको ये रॉन्ग साइड से ही आना है। अगर यहाँ से निकलना है तो रॉन्ग साइड से आना है। कमाल चौक जाना है तो आपको रॉन्ग साइड से जाना है।
यानी पेट्रोल भराना है, हॉस्पिटल जाना है तो आपको रॉन्ग साइड से जाना है, कोई दूसरा स्कोप नहीं है। रोज एक्सीडेंट होते, कई के हाथ पैर टूट चुके, कई तो ऊपर भी चले गए। ये दोनों हॉस्पिटल वाले परेशान हो गए एक्सीडेंट के कारण कि हम जब अगर एक्सीडेंट होता है तो हम लोग ऑब्वियसली यहीं लेके जाएंगे ना हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर भी यही बोलता है कि यार मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि कैसा होता है, कोई गरीब रहता, कोई कुछ रहता, पैसे नहीं दे पाता, नुकसान इनका होता है। अभी हमारे को अगर वो रूट पुलिया शॉर्ट करके वो रूट सीधा कर दिया जाए जो पहले से था, पहले चौक था, ये पुलिया आगे बढ़ने के कारण हमारे पूरे बस्ती का डायग्राम चेंज हो गया। न रास्ते है, न रोजगार है, न विकास है। पूरा नागपुर शहर चमक रहा, पूरा महाराष्ट्र चमका रहे, और हमने क्या करे, हमारे बस्ती ने क्या गलत करी। हमारा भी हम चाहते कि हमारे को भी कनेक्टिंग रोड करके दीजिए सीधा, और हमारे को भी रोजगार का और ये एक्सीडेंट से मुक्ति मिले, कम से कम डेवलप हो, रहन सहन में सुधार आए लोगों के। आप अंदर जाके देखो, इतनी दयनीय स्थिति में हमारा जीवन जा रहा है। आज हमारी उम्र होते आगे 40 साल हो गए, हम आने वाले बच्चों को क्या भविष्य देंगे। हमने जैसे अपने 20 साल निकाले, हम उनके क्या 40 साल निकलवाएंगे। प्रशासन का ध्यान नहीं है। हमने गडकरी जी को भी दिए, गडकरी जी ने नियोजन भवन में बुलाए थे, वहाँ उनने आश्वासन दिए थे 15 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। वहाँ पे कोई 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई, कोई नहीं आया, कोई सर्वे टीम नहीं आई थी। फिर दटके जी के लेटर हेड पे मैंने सबको, यानी उनने जो लेटर दिए थे हमने सबको पहुंचाए थे, मुख्यमंत्री को, महसूल मंत्री को, आयुक्त को, सबको। फिर उसके बाद कलेक्टर साहब और मनपा आयुक्त ने विजिट करे थे हमारे आमदार नितिन राउत के साथ में। अब वो विजिट होने के बाद में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, यानी कोई, उसके बाद में बोले थे हफ्ता भर में बुलाएंगे आपको, आपके सामने बात करेंगे, क्या है निष्कर्ष निकालेंगे, पर उसके बाद कुछ नहीं निकला। अभी हम लोग उस दिन कलेक्टर ऑफिस गए थे। कलेक्टर ऑफिस जाने के बाद कलेक्टर साहब को यही नहीं मालूम कि मुद्दा क्या है। मैं सोच में पड़ गया कि आप 15,000 घर के लोगों के बारे में का जो मैटर है, इतना मेन मुद्दा है, वो उसका आपको मालूम नहीं। फिर वो बोलते हैं हाँ देखेंगे, करेंगे, बात करते हैं। मैं बोला सर आपने पिछले बार 2 महीना पहले आए थे, तभी भी आपने कहा था कि 8 दिन के अंदर करेंगे, आप भी वही आश्वासन दे रहे हैं। हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे, बोला तो बैठो, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप इतवारी तरफ से जो गाड़ी आती है, अगर ये पुलिया शॉर्ट होके वो चौक बन जाता है तो वो लेफ्ट मारेंगे, कमाल चौक जाएंगे। उनको कामठी रोड जाना है तो सीधा कामठी रोड जाएंगे, कम से कम रॉन्ग साइड तो आना जाना नहीं रहेगा। ये हमारे जो बस्ती है, ये अगर इसको इनको जब इतवारी जाना है तो लेफ्ट मारेंगे, सीधा इतवारी जाएंगे, कमाल चौक जाना है सीधा कमाल चौक जाएंगे। कोई रॉन्ग साइड से मुक्ति तो मिलेंगी हमारे को। 20 साल से पूरे बस्ती के लोगों का जीवन रॉन्ग साइड पे बीत गया। अब हमने क्या करना बताइए। अब आखिरी ये था कि हमको भूख हड़ताल करना था, भूख हड़ताल करेंगे। अब हमने तो ठान लिया कि इस पार नहीं तो उस पार। आपके क्षेत्र के जो एमएलए है नितिन राउत साहब, हाँ, उनके पास आप गए, क्या उन्होंने कहा? आए थे उनके पास गए थे हम लोग, पर उनने भी बोले ये होना चाहिए, मैं भी देख रहा हूँ कि रोड बनना चाहिए। पर मेरा उनसे भी एक सवाल है, आप 5 बार से आमदार हो, 25 साल से आप आमदारी कर रहे हो, पर आपको आज तक ये नहीं दिखा कि बस्ती के लोगों को आने जाने के लिए कनेक्टिंग रोड नहीं है। आज हम सब पूरी जनता ने मिलकर आंदोलन करे तो सब नेताओं को दिख रहा है, जो छोटे मोटे भी कार्यकर्ता सब आते बोलते हाँ सही है। पर हमारा ये कहना है कि आप 25 साल से सब सोचते क्या? प्रशासन को ये नहीं समझ रहा है कि पूरे बस्ती को रॉन्ग साइड से आना जाना है, सरकारी वाहन रॉन्ग साइड से आना जाना कर रहे, और किसी को समझ में नहीं आया आज तक। ये सबसे बड़ा विषय है। हमने भी अभी हमारे से एक सवाल किया जाता है कि 20 साल हो गए, 20 साल तक सोए थे क्या आप? हमको ये मालूम था गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, टूट नहीं सकती। आज तक हमारे दिलो दिमाग में यही भरा गया। हमने हर नेता, हर अभिनेता सबके पास चले गए, पर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब ये गणेश टेकड़ी का ओवरब्रिज टूटा, मानकापुर के ओवरब्रिज की सुधारना का प्रस्ताव आया, तब हमने सोचे कि क्यों ना हमारे भी पुलिया का सुधार हो सकता है। सब हो गया, फ्लाईओवर टूट गया, सब हो गया, पर हम चाहते हैं कि सब ने अच्छा करे, पर हमारे बस्ती वालों ने क्या करे कि हमारे को इस पाप में झोंका गया है।
फ्लाईओवर से आपको दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत ये है कि फ्लाईओवर थोड़ा सा हाँ। पहले उतारा जाए ताकि आपके फ्लाईओवर का कैसा है कि एक साइड जैसे अभी आप दही बाजार साइड उतरोगे तो 100 मीटर उतारा गया और इस रानी दुर्गावती चौक साइड में 250 मीटर उतारा गया। हमारा कहना है कि उधर जैसे 100 मीटर उतारे इधर भी 100 मीटर उतार दीजिए। जो पुराना चौक था उसको जैसा का वैसा कर दीजिए और वो मार्ग सीधा करा दीजिए। सिंपल सा है, कोई इसमें कोई पूरा पुलिया नहीं तोड़ना है, पुलिया को धक्का भी नहीं पहुंचना है। मात्र वो जो अंडर ब्रिज है छोटा सा उसको डिमोलिश करे तो स्लोप आपको आप मिल जाएगा। अब वो जैसे कलेक्टर साहब ने बोले टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू इंजीनियर देखेंगे। बोले अरे इंजीनियर का तो भुगतमान हमारी जनता भुगत रही है, ये पुलिया भी तो इंजीनियर ने ही बनाया होगा। उनने ये नहीं सोचा कि ये बस्ती का रोड ब्लॉक हो जाएंगे, ये लोग आएंगे जाएंगे कहाँ से। ये तो इंजीनियर का काम था। इंजीनियर के चक्कर में अब हम और नहीं फंसना चाहते। हम चाहते हैं हमारी जनता के हिसाब से जो हम बोल रहे हैं वो काम होना चाहिए। हम कोई इलीगल नहीं बोल रहे, जो नहीं हो सकता, जो हो सकता उसकी डिमांड कर रहे। आम्ही हो ठीक आहे ना, नाही बघितलं आम्ही आता माझी पण वय 41 वर्ष झाली, माझा मुलगा 7वीमध्ये आहे, त्याला हे क्रॉस करून शाळेत जावं लागतं। आज आमचं आयुष्य निघून गेलं, मी नका म्हटलं आमचं आयुष्य निघून गेलं। तसेच माझ्यासारखे हे माझे भाऊ लोक जे बसले आहेत, आमच्या सगळ्यांचं आयुष्य निघून गेलं। आमच्या मुलांनी काय करावं, आमच्या मुलांनी काय करावं, आमच्यासारखं जीवन व्यापन केलं पाहिजे का? उनको भी एक अच्छी शिक्षा, अच्छे रास्ते मिलने को मी तेच सांगतो। आणि जास्त काही नाही, प्रशासन आम्ही कम से कम 5-6 महिने झाले, 5-6 महिने वगैरे कंटिन्यू मागे लागलो। आता मला सांगा, हा एक माझा लहान दादा आहे, भले माझा सगळा भाऊ नाही आहे, लेकिन माझा लहान दादा आहे। प्रशासनाला वाटते का की हा मृत्युमुखी पडला पाहिजे, त्याच्यानंतर आमच्या वस्तीतलं काम येईल का? तुम्हीच सांगा। मी तर प्रशासनाला विचारत आहो की माझा हा दादा हा मृत्युमुखी पडला, त्याच्यानंतर काम होईल का? होईल का की एक एक करून आमच्या वस्तीतले लोक मृत्युमुखी पडला पाहिजे, त्याच्यानंतर काम होईल? आणि कसं आहे, हा जो पुलिया आहे ना, सगळ्यात मोठा त्रास आहे आम्हाला, सगळ्यात मोठा त्रास आहे। इथून कोणाला जाता येत नाही, आपण तिकडून पण मागं फिरून आलो, आता चालो माझ्या दादासोबत, तुम्ही पण बघितलं की कसं येणं जाणं करावं लागतं। काय केलं पाहिजे? प्रशासन याची जिम्मेदारी घेते का? किती ऍक्सिडेंट झाले, किती लोक मरण पावले, प्रशासन याची जिम्मेदारी घेते का? नितीन राऊतराव, नितीन गडकरी राव किंवा आपला महाराष्ट्राचा जो मुख्यमंत्री आहे फडणवीस साहेब, त्यांना पण म्हणताय मी, जबाबदारी कोण घेत आहे ते तर सोडा, जे अगोदर झालं ते सोडून द्या, लेकिन माझा एक लहान भाऊ बसला इथं आणि हा मृत्युमुखी पडला, याची जिम्मेदारी कोण घेईल? फक्त मला एवढं विचारायचं आहे। प्रशासन से आपकी क्या मांग? काय म्हटलं? प्रशासन से आपकी क्या मांग? प्रशासन से इतनी मांग है कि जो हम काम कर रहे हैं अभी, पूरे बस्ती के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे से जुड़े हैं अभी, और लेडीज भी लोग रहती है यहाँ पर, अभी लेडीज लोग नहीं है, जितने भी हम बांधव है, सब इतना ही है कि हमारे को ये क्लियर होना। ये आंदोलन तब तक चलने वाला जब तक प्रशासन हमारी मांगों पूरी ना करे, तब तक हमारे बड़े भाई साहब है जो राकेश जी गोदी जी है, तब तक ये अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये भूख हड़ताल पे ही बैठे रहेंगे, जब तक प्रशासन हमारा पूरी मांगनी पूरी नहीं करता है। हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वेदवेल, शुद्धता का राज। नागपुर से एक नई सौगात वेदायुष वेयर हाउसिंग एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आपके लिए वैदिक ग्लो, प्योर नेचुरल ग्लो। ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हर चेहरे को दे नेचुरल ब्राइटनेस और पवित्रता की गारंटी। लेकिन वेदवेल सिर्फ ब्यूटी तक सीमित नहीं, यहाँ आपको मिलता है घर और किचन के लिए भी संपूर्ण भरोसेमंद रेंज।
डिटर्जेंट पाउडर एवं केक, अगरबत्ती, पिंक सॉल्ट, कुकिंग ऑयल, पीनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, जैगरी, देसी घी, ऑर्गेनिक सोप एंड हैंड वॉश, पीतल लिक्विड क्लीनर, नीम एलो फेस वॉश, सल्फेट फ्री शावर जेल, क्रिस्टल क्लियर प्रोडक्ट्स और भी कई वैरायटी अवेलेबल। हर प्रोडक्ट में है शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वास का वादा। संस्थापक श्री चंद्र प्रकाश चतुर्वेदी। इनका एड्रेस है प्लॉट नंबर 86, विद्या विहार, प्रताप नगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट देम ऑन 7123509562 या 9145578111 पर। इनकी वेबसाइट है customercare@vedwell.com। वेदवेल प्रोडक्ट्स, जहां हर चीज है शुद्धता और गुणवत्ता का प्रतीक।